औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 6 मैथ 7 का करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें हम वेरिएशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो है रेशो। What is ratio? The relationship between two quantities of same kind। एक ही किस्म की दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं रेशो। तो दूसरा हमारे पास है जी प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़। इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये दो हमारे पास चीज़ें हैं। रेशो को हम ऐसे लिखते हैं ए रेशो बी। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं और बी, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। और प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास ए बी सी एंड डी 3 क्वांटिटीज़ हैं तो और हमारे पास टू रेशोज़ हैं, लेट ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। हमारे पास दो रेशोज़ हैं, तो प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल भी लगा सकते हैं सी रेशो डी, क्योंकि प्रोपोर्शन क्या है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। दो जो रेशोज़ हैं आपके पास, उनकी इक्वालिटी को आप कहते हैं जी प्रोपोर्शन। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये जो हमें प्रोपोर्शन दी हुई हैं, इनके अंदर हमने क्या मालूम करना है जी? जो अननोन वैल्यू है m, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13:3 इज़ इक्वल टू m रेशो 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 13/3 और m/6, क्योंकि ये जो बटा होता है ये भी हमारे पास रेशो होती है। तो 13:3 को हम इसको लिख सकते हैं 13/3 और m/6 को लिख सकते हैं m/6। तो ये 6 जो है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 × 6/3 इज़ इक्वल टू m। तो इसमें आप देखें ये m, ये 3 जो है ये 6 को डिवाइड करेगा। 3 1 जार 3 3 2 जार 6। तो m आपके पास कितना आ गया जी? 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट आप देखें, ये दिया हुआ है m/5 इज़ इक्वल टू 3/10। तो इसको आप सॉल्व करें, देखें m ये बनेगा m/5 इज़ इक्वल टू 3/10। तो ये 5 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई जगह 3 × 5/10। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। तो m जो है वो आपका आएगा 3/2। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे। आप इनको ध्यान से देख लें, कर लें, तो आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ इनकी समझ आ जाएगी। देखें जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का 1 का 35/21 इज़ इक्वल टू 5/m। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखें
35/21 इक्वल टू 5/m। तो ये 35 मल्टीप्लाई 21, तो ये 5 जो है इसको हम कैसे करेंगे, इन दोनों को उल्टाएंगे रकमों को दोनों साइड से, तो आपका क्या बनेगा, ये आ जाएगा 21/35 और ये आ जाएगा m/5। तो यहाँ से आप देखें कि ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 21/5 35 इज इक्वल टू m 1 जार 7 जार, तो ये m और 7 1 जार 7 7 3 जार 21, तो m जो है वो आपके पास 3 1 जार 3 और ये आपके पास m आ गया 3। ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं। आप देखें आपके पास है 9/m इज़ इक्वल टू 54/42। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्यूशन लें जी। ये आपके पास आ गया 9/m और ये आ गया 54/42। इन दोनों रकमों को उल्टा लें आप, ये आ गया m/9 और ये आ गया 42/54। तो अब देखें ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 × 9/54। तो m जो है आपका 9, 1 बार 9 9 6 बार 54 6 1 बार 6 6 7 बार 42, m को m कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट आप देखें इसका, वो आ जाएगा 0.21 रेशो 6.3 दैट इज इक्वल टू 0.06 रेशो m। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 0.21/6.3 इज इक्वल टू 0.06/m। m बटे में आ गए, इन दोनों रकमों को उल्टा लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 6.3/0.21 इज इक्वल टू m/0.06। अच्छा जी, तो ये 0.06 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.3 × 0.06/0.21। तो देखें इनके अगर हम पॉइंट ख़त्म करें, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये आएगा 63/10। ये देखें ये जो है ये इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये आएगा 6/100। यहाँ पे देखें पॉइंट है, तो ये आएगा 100/21। ये 100 से गया, तो 21 का टेबल अगर आप पढ़ें, 21 जार 23 जार 63 और 2 3 जार 6 और 2 5 जार, ये 3 3 जार 9। यहाँ से आपके पास ये m इज़ इक्वल टू आ गया 9/5। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1 का 6th पार्ट है। 6th पार्ट आप देखें, ये आपके पास है 1.1 रेशो m इज इक्वल टू 0.55 रेशो 0.27। तो 1.1/m आ गया, 0.55/0.27 आ गया। तो ये इन m नीचे आ गया, इसको लिए इसको उल्टा लें, इसको 1.1 ये आ गया 0.27, दोनों साइड को उल्टाना होता है 0.55
तो इधर से आप देखें ये m इज इक्वल टू आ गया 1.1 मल्टीप्लाई 0.27 ओवर 0.55। तो अब देखें इसका हमने पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट के बाद 1 है डिजिट, तो इसके नीचे 10 लगा लिया। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आप इसके नीचे 100 लगा लें। पॉइंट की जगह 1 आएगा और आगे जितने 2 डिजिट हैं उनकी जगह 0 आएगा। ये 55 है, नीचे 0.55 है, ऊपर इसके 100 लगेगा। ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया। 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55। तो ये देखें आपके पास ये 21 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया 27 आ गया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें ये 50 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करने के लिए हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन हमने कैसे लेना है, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 2:5 प्रोपोर्शन 6:x। जो चौथा प्रोपोर्शनल है उसकी जगह हमने x लिख लिया क्योंकि ये हमने मालूम करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ये है हमारे पास मीन वैल्यू, ये है एक्सट्रीम वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दरमियान वाली रकमों का जो ज़रब है वो साइड वाली के इक्वल होता है। एक्स, ये प्रोपोर्शनल की जगह हम इक्वल लगाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो x हमारे पास ऑलरेडी है 5 × 6 और ये 2 जो है बटे में आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। x 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन आपके पास आएगा 4 रेशो। जो हमने प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल लेना है तो मीन की जगह हम 2 दफ़ा x लगा लेंगे और ये दोनों रकमों हम साइड पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई x और यहाँ आएगा 4 मल्टीप्लाई 16। तो ये x मल्टीप्लाई बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 64। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास x और यहाँ पे 64 की जगह आएगा आपका ये, चूँकि 8 का स्क्वायर है तो आप इसको 8 का बेशक स्क्वायर लिख लें 64 को, क्योंकि इसके हम फैक्टर बनाए ना 64 के, तो ये 2 पे जाता है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। देखें ये आपके पास 2 का क्यू स्क्वायर बनता है, तो फिर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो आ गया है जी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ वर्कर इज़ पेड। एक वर्कर को 6 दिनों के इतने पैसे मिलते हैं। इस टोटल वे पूरे महीने में उसने इतने पैसे कमाए हैं। तो आपने ये बताना है कि वो कितने दिन उसने काम किया है पूरे महीने के दौरान। इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं जी। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें हैं, डेज़ हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं और उसकी वेज है यानी मजदूरी है। तो फिर आप क्या करते हैं जी, अगर 6 डेज़ हैं
और उसको 6 डेज़ के पैसे मिले हैं 2130। और फिर कहता है उसको पैसे मिले हैं 9230 और आप दिन बताएंगे उसने कितने दिन काम किया है। इसका एरो आप ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। इसका एरो आपने देखना है कि देखें ये 6 दिन के इतने उसने पैसे कमाए हैं। अगर उसने पैसे ज़्यादा कमाए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है दिन भी बढ़ गए होंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम एरो ऊपर की जानब लगाते हैं। तो आप देखें कि ये जहाँ से एक्स शुरू हो रहा है वो रकम ऊपर लगानी है, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो नीचे लगानी है। यहाँ पे आपने इक्वल लगाना है। तो आपका ये 9230/2130 ये एक्स, ये 6 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9230/2130 मल्टीप्लाई 6। ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। तो आगे आप देखें, आगे आप एक देखें 3 पे कैंसिल होता है। 3 2s आर 6 होते हैं, 3 7s आर 21 और 3 1s आर ये बन गए। और ये 923 को हम 71 पे डिवाइड कर लेते हैं। आप देखें ये 1s आर, तो यहाँ से 1 और ये 2 और 3 बच गया। आगे आप देखें कि आप 3 पे जाता है, ये 3 बन गया। तो 71 1s आर और ये बन गया 13 पे गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 डेज़। तो उसने पूरे महीने में 26 डेज़ काम किया। तो फिर उसने 9230 रुपीज़ कमाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। उज़ैर टेक्स 75 स्टेप टू कवर 50 मीटर। 75 कदम उठाता है तो 50 मीटर का फासला तय करता है। कहता है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 375 स्टेप्स उठाने में। तो दो चीज़ें हैं, स्टेप्स और डिस्टेंस। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन चेक करनी है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो दोनों एरो ऊपर की जानब लगेंगे और इन्वर्स वेरिएशन हो तो एरो जो है वो नीचे की जानब लगेगा। तो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन होती क्या है? अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए या एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए तो इन दोनों सूरतों में डायरेक्ट वेरिएशन है। यानी डायरेक्ट वो कमी या कम हो रही है चीज़ या बढ़ रही है, यानी एक चीज़ बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई, एक कम होगी तो दूसरी भी बढ़ कम होगी। तो ये क्या है जी? ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन ये होती है कि एक चीज़ की कीमत बढ़ गई दूसरी की कम होगी, एक की कम होगी तो दूसरी की बढ़ गई। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हम एरो हेड जो है वो उल्टा लगाएंगे। और उसी के हिसाब से हमारे पास जी 75 स्टेप्स हैं तो उसने डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर। तो अगर वो 375 स्टेप्स ले 375 स्टेप्स ले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसका एरो हेड पहले ही लगा लेते हैं ऊपर। तो ये सीधा सीधा हिसाब है। आप देखें 75 स्टेप्स लेता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है। अगर ये स्टेप्स बढ़ गए हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका एरो हेड भी ऊपर की जाना भी लगेगा। तो जहाँ से हम एरो स्टार्ट कर रहे होते हैं वो रकम ऊपर लिखते हैं और जहाँ ख़त्म कर रहे हो वो नीचे, यानी ऊपर की जानब जा रहा है। यहाँ से ये पहले ऊपर लिखनी है और ये नीचे। इधर इसी तरह ये x ऊपर लिखना और 50 नीचे। अगर एरो हेड ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ऊपर वाली रकम पहले ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें x इज़ इक्वल टू आएगा ये 50 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 75। तो ये सीधा सीधा हिसाब है। 25 दो बार होते हैं जी 50, 25 3 बार होते हैं 75, 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, 3 आगे एक बच गया 3 5 बार 15 और 2 बच गया आगे से। इसको देखें ये डिवाइड होता है 375, 3 पे नहीं 3 1 आर 3 7 उतार लिया, 3 2 आर 6 1 बच गया, ऊपर से 5 उतार लिया, 3 5 आर 15। तो इसका मतलब है ये आ गया आपका 1 2 5। तो ये आपके पास
x इज़ इक्वल टू, जब 1 to 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 मीटर डिस्टेंस बनेगा। ये देखें जी, आप दोबारा देख लें, आप अगर मिसिंग हुई है तो ये 375 ऊपर आ गया, 75 नीचे आ गया और x ओवर 50 आ गया। x इज़ इक्वल टू 375 मल्टीप्लाई 50 ओवर 75। ये हमने 5 को जो है 25 पे क्रॉस किया। 25 2 ज़ार 50 होते हैं, 3 ज़ार 75 होते हैं, या 3 1 ज़ार तो टेबल इसका पड़ा तो ये 125 पे डिवाइड, 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 150 मीटर। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाई, अगर 2 बॉक्स हैं हमारे पास इतनी जगह कवर करते हैं, हाउ मच स्पेस, कितनी जगह कवर करेंगे अगर आपके पास 175 बॉक्सेस हों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, बॉक्सेस और स्पेस। बॉक्सेस और स्पेस, ये हमारे पास बॉक्स हैं जी, 2 बॉक्स हैं तो वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह कवर करते हैं। अगर आपके पास बॉक्सेस जो हैं वो, स्पेस आपने देखनी है कितनी होगी, अगर सॉरी ये रेशो लगानी है इधर, इसकी जगह 175 बॉक्सेस आ जाएं। तो अब देखें इसका एरो तो आप पहले ऊपर की जानब लगाएंगे, इसका देखें ये 2 थे और ये अगर बढ़ जाएंगे तो फिर इसका भी एरो ऊपर की जानब भी लगेगा। तो आप देखें ये आपका पास आया 175 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स ओवर 500। तो यहाँ से x, ये 500 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 175 मल्टीप्लाई 500 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2, 225 से 50 हो गया। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो तो ज़ीरो लग गया। 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप मल्टीप्लाई, ये देखें जी 175 को, ये ज़ीरो को हमने इधर लगा लिया, 175 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35 में 2 ऐड किए 37, 5 1 ज़ार 5 और 3 8 बन गए। इसी तरह ये 175 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको ऐड किया तो आपका ये आंसर आ गया 4375 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह जो है वो उसकी ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एन आर्मी कैंप हैव 200 सोल्जर, आर्मी कैंप है उसमें 200 फौजी हैं, उनके पास खाना है 60 दिन का। वो कहता है जी खाना कितने दिन चलेगा इफ़ नंबर, अगर सोल्जर जो हैं वो 200 से कम करके 160 कर दिए जाएं, और फिर दूसरी सूरत ये है कि अगर सोल्जर बढ़ा के 240 कर दिए जाएं। तो दो इसके पार्ट हैं, ये हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट करते हैं जी। हमारे पास दो चीज़ें हैं, सोल्जर और फूड। तो सोल्जर हमारे पास 200 हैं, तो फूड जो है वो 60 डेज़ का है। अगर सोल्जर जो हैं वो पहले पार्ट में ये है कि उनको रिड्यूस करके 160 डे कर दिया जाए तो कितने दिन निकलेंगे, इसका एरो ऊपर की जानब लगेगा, इसका भी। अब देखें ये उल्ट हो गया साहब। अगर हमारे पास 200 सोल्जर हैं तो उनके लिए 60 दिन की खुराक है। अगर सोल्जर हमारे पास 160 हो जाएं तो दिन ज़्यादा निकलेंगे। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, इसलिए हम इसका एरो हेड उल्टा लगाएंगे। तो आप देखें ये आएगा आपका 200, अब ऊपर आएगा, जहाँ से एरो शुरू होता है वो रकम ऊपर लिखते हैं। 160 इज़ इक्वल टू, ये हमेशा जो मालूम करना होता है उसका एरो हेड ऊपर ही लगाते हैं, x ओवर 60। तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू 200 मल्टी, ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 160, ये ज़ीरो के साथ गया। तो अब देखें ये आप डिवाइड करें इसको, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16। तो आप
आप 8 1s are 8, 8 2s are 16 और 8 5s are 25, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 3 से, तो ये आएगा आपका 75 डेज़। अगर आप 75 डेज़ निकलेंगे, अगर हम ये जो खुराक है, अगर बंदे 200 से कम करके 160 कर दिए जाएंगे तो वो 75 डेज़ के लिए काफ़ी होगी। तो इसी तरह दूसरी हम सूरत देखते हैं। दूसरी सूरत क्या है, हमारे पास सोल्जर हैं और फूड है। सोल्जर अगर 200 हैं तो फूड जो है वो 60 दिन के लिए है। अगर सोल्जर 200 से बढ़ा के 240 कर दिए हैं तो फिर आप देखें कितने दिन निकलेंगे। इसका एरो हेड तो ऊपर ही लगाना है। अब देखें ये 200 था तो इतने दिन गुजरते थे, अगर 240 कर दिए तो दिन कम हो जाएंगे। ये रकम बढ़ गई है, दिन कम हो जाएंगे, तो इसका इन्वर्स वेरिएशन है, इसका एरो हेड भी उल्टा ही लगेगा। तो आप देखें फिर 200 ओवर 240 इज इक्वल टू ये आएगा x ओवर 60। तो इसी तरह ये 60 फिर आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 60, 0 0 से गया, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4 1s are 4, 4 5s are 25, 0। तो आपके डेज जो हैं वो कम हो के 60 से कितने हो गए हैं जी, तो 50 डेज़ हो गए हैं कम हो के। अब देखें हमारे पास सोल्जर थे 200 और 60 डेज़ गुजरते थे। 240 अगर सोल्जर हो जाएं यानी बढ़ जाएं तो फिर कितने दिन उनसे गुजरेंगे, तो इसका एरो हेड उल्टा लगेगा, क्योंकि सोल्जर 200 थे तो 60 दिन गुजरते थे। अगर 240 हो जाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, कम दिन गुजरेंगे उसी खुराक में, तो उल्टा एरो हेड लगाएंगे। इसका 200 ऊपर आएगा, 240 नीचे आएगा। इसका एरो हेड सीधा है, जो एरो हेड यहाँ से स्टार्ट होता है वो रकम ऊपर लेते हैं, x ओवर 60 आएगा आपका। तो आप देखें कि ये 200 ओवर 240 है, तो ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 हमने काट दिया, 6 1s are 6, 6 4s are 24, अब 4 1s are 4 और 4 50 are 200, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 50 डेज़ निकल आए हैं इसके। तो ये एक्सरसाइज हमारी आसान सी थी, ये कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इसमें हम थोड़ी सी और बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ दूसरी भी वैल्यू बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है। अगर एक कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाए तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है। अगर एक वैल्यू बढ़े और दूसरी कम हो जाए और एक वैल्यू कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में आया था, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन है ये। तो ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हैं। अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो तो एरो हेड ऊपर की जानब लगता है, इन्वर्स वेरिएशन है तो एरो हेड नीचे की जानब लगता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।